श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 23 दिसंबर को है शनिवार का दिन और शनिवार को पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानेंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस दिन एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। यदि आप इन उपायों को एकादशी तिथि के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तुम्हारा शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर है, करना है। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने जो पहला उपाय बताया है वो बताया, यदि आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर चला गया है, नशा करता है, जुआ खेलता है, या फिर आपके घर पैसा तो आता है पर रुकता नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया, या आपका जो सारा पैसा है वो बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको एक लोटा लेना है। आप चाहे लोटा तांबे का ले लो या फिर स्टील का। अब उसमें गंगाजल भर लो, जितना भी गंगाजल हो आपके पास, आधा लोटा गंगाजल हो तो आप उसे भर लो लोटे में। उसके बाद उसी में 7 बेलपत्ती जो लोटे में गंगाजल डाला है उसी में डाल दो। 7 बेलपत्ती आप ध्यान से देख लेना कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब एकादशी तिथि वाले दिन सुबह प्रातःकाल के समय इस लोटे को लेकर, जिसमें 7 बेलपत्ती डाली है, मंदिर चले जाओ लेकर। फिर आपको सबसे पहले जाना है नंदी बाबा के पास। नंदी बाबा के पास जाकर आप देखना, जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है ना, उन दोनों पैरों पर, एक बैठा हुआ पैर और उठा हुआ पैर, उन दोनों पैरों पर आप ये गंगाजल समर्पित कर दो। अब आप 7 बेलपत्री जो बची हैं आपके पास उन्हें लेकर आ जाओ शिवलिंग के पास, जहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। उसके बाद ये 7 बेलपत्री आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और अपनी जो भी व्यक्ति आपके घर में जुआ खेलता है, गलत व्यसन में चला गया है, मदिरा पान करता है, या आपका पैसा आता है टिकता नहीं है, वो आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से जरूर कहनी है। ऐसा उपाय आपको एकादशी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को अगर एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अतिशय पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति गलत व्यसन में चला गया है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो गुरुजी ने एकादशी तिथि के दिन ही करने को बताया है। यदि आप डेली शिवजी के मंदिर जाते हो, शिवजी की पूजा अर्चना करते हो, तो जैसे 1 लोटा जल, दूध वगैरह लेकर जाते हो, लेकर जाओ। वहाँ पर जाकर शिवजी का पूजन करो। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, फल फूल जो भी चढ़ाते हो चढ़ाइए। उसके बाद आपको एक आसन लगाकर वहाँ पर बैठ जाना है। आसन ना मिले तो आप वैसे ही बैठ जाना। आपको बैठ जाना है शिव जी के मंदिर में जाकर। फिर वहाँ पर आपको ये 3 नाम बोलने हैं, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा।
ये 3 नाम बोलकर बस आपको आ जाना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना दोस्तों, यकीन मानिए आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी, क्योंकि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा जो भी एकादशी तिथि के दिन इन 3 नामों का स्मरण कर लेता है उसकी भगवान शिव बिना मांगे ही इच्छा पूरी कर देते हैं। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिए। भगवान शिव आपकी बिना बोले ही इच्छा पूरी करेंगे इन 3 नामों को बोलने से। और यदि आप मंदिर नहीं जाते या फिर दीपक नहीं लगा सकते मंदिर में जाकर, तो आप क्या कीजिए, आप अपने रसोई घर में एक दीपक लगाकर लंबी बाती का, जहाँ पर आपके पीने का पानी रखा होता है वहाँ पर एक दीपक लगा दीजिए और अपने रसोई घर में ही सुबह एकादशी वाले दिन प्रातःकाल के समय श्रद्धा स्त्रोत के 12 श्लोक आते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। फिर अपनी मनोकामना मांग लीजिए और अपनी मनोकामना मांगकर वहाँ से उठ जाइए। बस आप इतनी ही विनती कर लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये 2 विशेष उपाय हैं जो एकादशी तिथि के दिन पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपने मुख से बताए हैं। तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।